फ्रेंड्स, ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन जनवरी महीने का यह तीसरा वीडियो है। बाकी के 2 वीडियो आप आई बटन के माध्यम से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं क्या है। दिसंबर 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। यह 100% जैविक कृषि क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले सिक्किम राज्य ने यह दर्जा वर्ष 2016 में प्राप्त किया था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैविक कृषि क्षेत्र घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव प्राप्त किया है लक्षद्वीप ने, जो कि 22 दिसंबर 2020 को, जिसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई। और अगर पहले राज्य की बात की जाए कि देश का पहला जैविक कृषि राज्य होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, तो वर्ष 2016 में ये गौरव सिक्किम को प्राप्त हुआ है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसने जैविक कृषि क्षेत्र होने का दर्जा प्राप्त किया वो लक्षद्वीप है। और अगर राज्य की बात किया जाए तो सिक्किम है, जिसने 2016 में यह दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है कि ASCB UK द्वारा ISO 9000/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन है, तो इसका उत्तर होगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। और अगर ये पूछा जाए कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है और हैदराबाद में है, तेलंगाना के हैदराबाद क्षेत्र में है। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना ये पुणे में की जाएगी। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा, यहाँ पर ध्यान देना है केंद्रीय गृह मंत्री नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनका नाम जी किशन रेड्डी है, तो उनके द्वारा CRPF के शारीरिक रूप से अक्षम हुए अर्धसैन्य बलों के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य के हकीमपेट में किया गया है, जो कि हैदराबाद क्षेत्र में पड़ता है। तो सवाल अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना CRPF के शारीरिक रूप से अक्षम हुए जवानों के लिए किस राज्य में की गई है, तो तेलंगाना में की गई है। अगला है कि नवंबर 2020 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे को अडानी समूह को पट्टे पर सौंप दिया। इस पट्टे यानी कि लीज की अवधि कितनी वर्ष है, तो इसकी अवधि 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 30 अक्टूबर को मैंगलुरु हवाई अड्डे को भी अडानी समूह को सौंप दिया है और उसकी अवधि भी 50 वर्ष निर्धारित की गई है। और यहाँ पर लखनऊ और मैंगलुरु के अलावा को मिलाकर के 6 ऐसे हवाई अड्डे हैं, जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। तो इन सभी को अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है 50 वर्ष की लीज पर, 50 वर्ष के पट्टे पर, यानी कि इन 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा चुका है। और नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रखे जाने हेतु भारत सरकार ने सहमति प्रदान की है, तो इसका नाम रखा जाएगा मां बाराही देवी धाम। और ये दादूपुर रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में पड़ता है। अगला है अक्टूबर 2020 में वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार जोगेंद्र सिंह के नाम पर जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया, तो जोगिंदर वार मेमोरियल ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया, तो अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का शिलान्यास असम में किया गया है। और इसी वीडियो में हम चर्चित पुरस्कारों की भी बात कर लेते हैं। 9 दिसंबर 2020 को किसे युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कैरोलिना एवाराजो। और डॉक्टर कैरोलिना एवाराजो ये ब्राजील की गणितज्ञ हैं, जिन्हें साल 2020 का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2020 को किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका उत्तर होगा राजकमल झा, जो कि द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और राइटर हैं।
यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका जो उपन्यास है जिसके लिए इन्हें टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है उसका नाम है द सिटी एंड द सी। तो ये पूछा जा सकता है कि द सिटी एंड द सी ये किसका उपन्यास है, तो राजकमल झा का है। और 2019 में यह पुरस्कार राणा दासगुप्ता को मिला था, उनकी रचना, उनके उपन्यास शोलो के लिए मिला था। अगला है नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना प्रारंभ की गई, तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। और अगला है कि 5 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा गिद्धों के संरक्षण हेतु एक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो किस संस्था के द्वारा गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये संस्था है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है ये वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो पीएम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस कार्य योजना की अवधि जो है वो वर्ष 2020 से 2025 है। कार्य योजना के अनुसार भारत के 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और वहीं 4 शहरों में जिनमें गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद और पिंजौर शामिल है, तो इन 4 शहरों में गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 5 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे और गिद्ध बचाव केंद्र जो है वो गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद तथा पिंजौर सहित देश के 4 शहरों में स्थापित किए जाएंगे। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे लंबा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरत। गुजरात के सूरत जिले में भारत का सबसे लंबा बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क मौजूद है। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2020 को किस देश ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वाली परियोजनाओं की पहचान हेतु संयुक्त रूप से कार्यबल गठित करने पर सहमति जताई है, तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश वाली परियोजनाओं की पहचान हेतु कतर ने संयुक्त रूप से कार्यबल गठित करने पर सहमति जताई है। और अगला है कि 2 दिसंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु रोड मैप तैयार करने के उद्देश्य से एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे अमित खरे जो कि उच्च शिक्षा के हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। तो कार्यबल के अध्यक्ष कौन होंगे, अमित खरे होंगे। अगला है कि सरकार द्वारा टेलीविजन रेटिंग प्रणाली की मौजूदा स्थिति की समीक्षा हेतु समिति गठित की गई है, इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो टेलीविजन रेटिंग समीक्षा समिति के अध्यक्ष शशि एस वेम्पति हैं। अगला है कि 4 से 5 दिसंबर 2020 के मध्य रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो पैसेज अभ्यास का आयोजन पूर्वी हिंद महासागर में किया गया। और अगर ये पूछा जाए कि किन 2 देशों के बीच में किया गया है, तो भारत और रूस के बीच में किया गया है और भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच का ये अभ्यास है पैसेज अभ्यास 2020। अगला है हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली के लिए अंतर सरकारी समन्वय समूह जिसने हिंद महासागर माक सुनामी ड्रिल लो वेव 20 का आयोजन किया, किसका आनुषंगिक संगठन है, तो ये यूनेस्को का आनुषंगिक संगठन है। इसी के तत्वाधान में ये जो संस्था है जिसको कहते हैं कि हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली अंतर सरकारी समन्वय समूह यानी कि IOTWMS, तो ये जो संस्था है ये यूनेस्को की अनुषंगी संस्था है और इसी के द्वारा माक सुनामी ड्रिल लो वेव 20 का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है, तो CMS-01 का सफल प्रक्षेपण PSLV-C50 के द्वारा किया गया है। 22 से 24 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि विज्ञानिका यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किसके जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन जो कि भारतीय गणितज्ञ थे
और वहीं इसकी थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी एक्सपेंडिंग द साइंस कम्युनिकेशन फुटप्रिंट न्यू टूल्स मॉडर्न अप्रोचेज, इसकी थीम थी। थीम को एक बार दोबारा देख लेते हैं। थीम थी एक्सपेंडिंग द साइंस कम्युनिकेशन फुटप्रिंट न्यू टूल्स मॉडर्न अप्रोचेज। तो 2020 में, जो कि 22 से 24 दिसंबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य उत्सव विज्ञानिका का आयोजन किया गया और इसकी थीम यही थी एक्सपेंडिंग द साइंस कम्युनिकेशन फुटप्रिंट।